वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेलरिंग विद मीरा। आज हम ट्राउज़र पैंट की कटिंग करेंगे। ट्राउज़र पैंट की कटिंग करने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा लेंगे। देखिए गाइस, मैंने इस फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा लिया है। हमें परफेक्ट ट्राउज़र की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट का सबसे अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरी जो ट्राउज़र की लेंथ है वो है 36 इंच और ट्राउज़र की जो हिप है वो भी 36 इंच है। तो सबसे पहले मैं 2 इंच छोड़ के निशान लगाऊंगी। ये 2 इंच इसलिए छोड़ रही हूँ, मुझे 2 इंच लास्टिक के लिए छोड़ना है। तो ये निशान मिला लेंगे, इस निशान को मिला लेना है। इसके बाद हमारी जो लेंथ है हमें उस लेंथ को लेना है, कितनी है। तो यहाँ जो मेरी ट्राउज़र की लेंथ है वो है 36 इंच। तो हम 36 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे से मुझे फोल्ड करने के लिए 2 इंच लेना है, तो मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। हमारी जो कमर है वो है 36 इंच, तो हम 36 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 18 इंच। और हमें 18 में भी हाफ करना है, तो हम 18 का हाफ करेंगे तो हमारे पास 9 इंच आ जाएगा। अब हम किसी भी नाप का ट्राउज़र पैंट बनाएं तो हमें अपने जो कमर होती है उसे 4 भागों में डिवाइड करके 3 इंच और बढ़ाना है। 3 इंच बढ़ाने के बाद मैं 9 इंच में 3 इंच बढ़ाऊंगी तो मेरे पास 12 इंच हो जाएगा। अब हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमें अपना जो आसन रखना है वो रखना है 12 इंच का। ये हमारा आसन 12 इंच का है, तो इस निशान को और इस निशान को हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद हमें यहाँ से 2 इंच लेना है। टू इंच लेने के बाद इस बंद वाली साइड से भी हमें 12 इंच लेना है, क्योंकि हमने इधर से जो अपना आसन था वो 12 लिया था, तो हमें इधर से भी 12 लेना है। हमें मोरी के पास भी जाके 12 ले लेना है। अब इस 12 को हमें हाफ करना है। हाफ करने के बाद इस बीच वाले निशान को लगा लेना है। अब इस 20 वाले लगा लेना है। अब इस 20 वाले निशान से ही हमें अपना जो मोरी रखना है वो टिक करना है। तो मुझे मोरी रखनी है मेरी 12 इंच की, तो मैं 3 इंच इस निशान को फॉलो करते हुए 3 इंच इधर 3 इंच इधर 6 हो जाएगा। 6 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 12 इंच। ये हमारी 36 इंच की लेंथ थी, तो मैंने वहाँ पे निशान लगाया है। और मुझे 2 इंच फोल्ड करने के लिए लेना है, तो वहाँ मैं निशान लगा लूँगी। हमें यहाँ पे गोल शेप दे देना है। ये हम फ्रंट साइड वाला काट रहे हैं, बैक साइड का हमें अभी और अलग से काटना है। पहले हम फ्रंट साइड का निकाल लेते हैं। इस वाले निशान को और इस वाले निशान को हमें मिला लेना है इस तरह से। इसी तरह से हमें इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को मिला लेना है। ये हमारा फिटिंग वाला निशान था। ये 2 इंच मैंने फोल्ड करने के लिए है, तो इस लाइन को हमें सीधा ना करके थोड़ा सा तिरछा करके कट करना है। ऐसा करने से हमारी मोरी फोल्ड होने में अच्छे से बनती हैं। बाद मैंने 11 इंच यहाँ रखा है। हम किसी भी नाप का ट्राउज़र पैंट कटिंग करते हैं तो इसी तरह हम 3 इंच बढ़ा देते हैं। इस तरह से कटिंग करने से ट्राउज़र पैंट की कटिंग एकदम परफेक्ट होती है।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहीं वहीं हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट हमें दोनों अलग कट करने हैं। करने के बाद मैंने बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए इस फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा लिया है। अब इसको हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख लेंगे। हमें परफेक्ट ट्राउज़र पैंट की कटिंग चाहिए तो हम इस तरह से करेंगे तो हमारा जो ट्राउज़र पैंट है वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। जो बैक साइड है, बैक साइड को हमें इधर से 2.5 इंच उठाना है। अगर हम नहीं उठाते हैं तो जो हमारा ट्राउज़र पैंट होता है उसकी मोरी नीचे से गिरती रहती है और वो ऊपर से खिंचा खिंचा सा रहता है। तो हम यहाँ से 2.5 इंच उठाएंगे। किधर से उठाना है? हमें जिधर हमारा आसन कटा हुआ होता है हमें उस वाली साइड से 2.5 इंच और उठाना है। इसी तरह यहाँ से 2.5 इंच लेके यहाँ से इस वाली बंद वाली साइड तक हमें ये कम करते हुए लाना है। यहाँ हमारा 2.5 है तो थोड़ा आगे चल के हम ये 2 इंच 2 पॉइंट ले लेंगे और उसके बाद हम 2 इंच ले लेंगे। 2 इंच ले लेंगे। ऐसे ही कम करते करते हम इसे 0 पे ले आएंगे बिल्कुल। और इधर से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा ट्राउज़र पैंट ज़्यादा हैवी नहीं है इसलिए हम 2 इंच ही लेंगे। 2 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक ही हमें 2 इंच लेना है। बाकी यहाँ से और अपनी मोरी तक मुझे 1.5 इंच ही लेना है। अब हमें इस तरह से हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसको काट लेंगे। ऊपर वाला हमारा फ्रंट पार्ट, नीचे वाला हमारा बैक पार्ट, दोनों को हमें अलग अलग स्टिच करके ये जो फ्रंट साइड पे मुझे पॉकेट लगानी है तो पॉकेट को हमें फ्रंट साइड से ऐसे रखना है। तो हमें जो अपनी पॉकेट है वो थोड़ी इस वाली निशान से थोड़ा नीचे करके रखना है। ऐसे रखने के बाद 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर से इतनी छोड़ने के बाद 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमने ये निशान लगा लिया है। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करनी है इस तरह से। यहाँ पे हमें पक्का कर लेना है। अब हमें यहाँ पे जो चौक के निशान लगाए हैं यहाँ पे कट लगा लेने हैं इस तरह से। अब हमें अपनी पॉकेट को इस तरह से पलट लेना है। ये मैंने अपनी पॉकेट अंदर की तरफ पलट लिए। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। ये हमने पॉकेट के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमें पॉकेट ऐसे करके हमें अंदर की तरफ फोल्ड करनी होती है। तो हम ऐसे लेंगे इसको ऐसे और इसे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। हमारी पॉकेट उल्टी हो गई। जो हम सिलाई लगाएंगे वो हमारी अंदर की तरफ जाएगी। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी पॉकेट पे सिलाई लग चुकी है। अब हम पॉकेट को सीधा करेंगे इस तरह से। ये हमारी पॉकेट सीधी हो चुकी है। अब हम ऐसे रखते हैं। हमारी पॉकेट जहाँ पे
बैठे सही से, हमें वहीं पे इसे रोकना है इस तरह से। यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। हमें अपनी पॉकेट पे यहाँ ऊपर भी एक सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी पॉकेट भागे नहीं, ऊपर नीचे ना हो। अब हमें इस तरह से अपना ये सीधा कर लेना है फ्रंट पार्ट। अब हमें ये हमारा फ्रंट पार्ट है और एक हिस्सा हमारा बैक वाला है, एक है फ्रंट वाला। तो हम इन दोनों को यहाँ से स्टिच कर लेंगे ये चीज़, और हम यहाँ नीचे से स्टिच कर लेंगे। केवल हमें अपनी ये जो आसन है वो छोड़ देनी है। ये हम बात को जैसे बाजू स्टिच करते हैं वैसे ही करेंगे। ये हम पॉकेट वाली साइड से दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। ये भी हमारा बैक है और ये भी बैक है। मैंने इस वाले पार्ट को भी उल्टा करके रखा है और इस वाले को भी हम उल्टा करके रखेंगे ऐसे। इस तरह से हमें बिल्कुल पक्की और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है इस तरह से। ये हमारी सिलाई यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। ये सिलाई हमने लगा ली है। अब इस सिलाई को हमें सीधा करके देखना है। ये सिलाई लगने के बाद हमारी सीधे पार्ट पे आई है, ऐसे सीधे साइड पे आई है हमारी ये सिलाई। तो हमें इस कपड़े को उठा के ऐसे थोड़ा सा और ऐसे सिलाई लगानी है इस तरह से। इस कपड़े को थोड़ा ही सा उठाना है हमें ऐसे इस तरह से। इस तरह से हमें अपनी सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी पॉकेट है, पॉकेट के किनारे से ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से सिलाई लगाने से हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा इस तरफ से तो आता ही है फिनिशिंग, इस तरफ से भी हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम ये तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अपने ये आसन छोड़ देने हैं और यहाँ से इस वाली सिलाई को कंप्लीट करना है ऐसे। उससे पहले हम मोरी फोल्ड कर लेंगे। मोरी के लिए 2 इंच कपड़ा हमने ज़्यादा लिया था, वो ही हम 2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने अपनी मोरी की सिलाई लगा ली है। ये हमारी अंदर की तरफ है और ये हमारी सामने की तरफ है। अब हमें यहाँ से ऐसे करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ आसन तक अपनी ये वाली सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें अपनी पक्की कर लेनी है सिलाई इस तरह से। हमने जो कटिंग की थी तो हमने आगे और पीछे के दोनों पल्ट अलग अलग काटे थे। तो मैंने इसमें एक पीछे का पार्ट लिया था और एक आगे का लिया था। इन दोनों को मैंने साथ में तैयार किया था इस तरह से। ये देखिए, एक मेरा पीछे का, एक मेरा आगे का। ये इसी तरह से हमें अपना दूसरा वाला पार्ट भी
तैयार कर लेना है। ये हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हम कैसे लगाते हैं ये भी देख लें। इसको हम उल्टा करके लेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे इसे हम ऐसे, और ये दूसरा वाला जो पार्ट है उसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ऐसे सीधा करने के बाद इस वाली सिलाई को पकड़ना है हमें, जो आसन की 20 वाली सिलाई है उसे हमें ऐसे पकड़ना है, और ये वाला हमें ऐसे लेना है, इसके अंदर ऐसे डाल के इस वाली सिलाई को और इस वाली सिलाई को हमें मिला लेना है। हमें अपनी सिलाई यहीं से लगाना शुरू करना है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहीं से बीच वाली सिलाई से हमें अपने दूसरे वाले आसन की सिलाई लगानी है, इस तरह मिला के। इस तरह से जैसे हम बाजू फिट करते हैं, मैंने इसको वैसे ही फिट किया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल करके इस तरह से फिट करने से हमारी ये ट्राउज़र पैंट बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अब हम लास्टिक लगाएंगे, तो लास्टिक डालने के लिए सबसे पहले मैं आधा इंच फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। यह हाफ इंच की सिलाई लगा के मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो लास्टिक है हमें उतना ही चौड़ा फोल्ड करना है। ये हमारी लास्टिक है तो हमें इतना ही फोल्ड करना है, इस तरह से, इतना बिल्कुल लास्टिक के नाप का। अब हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें हमारी ये पॉकेट है इसके अंदर ही ऐसे दब जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इलास्टिक डालेंगे। तो हमारी जो कमर है उसमें हमारी कमर है 17 इंच, तो हम 17 में 3 इंच घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 14 इंच। 14 इंच की हम इलास्टिक डालेंगे। इस पिन की सहायता से हम इस इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेंगे, इस तरह से। अब इस इलास्टिक पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस इलास्टिक को अंदर की तरफ ऐसे कर लेंगे। करने के बाद जो हमने ये छोड़ा था उस पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये इलास्टिक हमें ऐसे घुमा घुमा के इस तरह से पूरी सही कर लेनी है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से ऐसे हमें खींच के इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखो ऐसे, इस तरह से। इस तरह हमारी ये इलास्टिक लग चुकी है और हमारी ट्राउज़र पैंट बनके कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह हमारी पैंट बनके। ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।